हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फंक्शन एफ जो है 0 से 2 पाई में इसके कितने लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे। फंक्शन ये रहा। तो अगर फंक्शन के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स पूछे गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे 4 cos 2x को तो आएगा 12 cos² x, और फिर कॉस का करेंगे तो -sin x। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में करोगे आप इसका डिफ्रेंसिएशन, तो यहां से आपको मिलेगा 3 दूनी 6 √3 cos x। cos x का हो जाएगा -sin x। अब हम एक काम करते हैं, -sin x को या फिर -6 sin x को ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 2 cos²x। 2 cos² x प्लस √3 cos x। अब यहाँ से हम cos x भी एक बाहर ले सकते हैं, तो f' की जो वैल्यू आएगी -6 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos x प्लस √3। अब क्योंकि जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, f' को 0 करना होता है और वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट्स, तो चलिए अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 0 के बराबर कर दूं, -6 sin x cos x और 2 cos x प्लस √3, बात हो रही है 0 से 2 पाई तक की। तो देखिए साइन एक्स 0 कब कब होगा, एक बार साइन एक्स को 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। और एक्चुअल में यहाँ पर हमसे 0 से 2 पाई के बीच में बोला गया है, तो चलिए 0 पर होगी, पाई पर होगी और 2 पाई पर होगी। बात अगर cos x के 0 होने की है तो ये जो है π/2 पर होगा और 3 π/2 पर होगा। और यहां से हमें क्या मिलेगा, cos x की वैल्यू -√3/2। √3/2 कॉस होता है π/6 पर, है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो एक बार आपको मिलेगा पाई माइनस π/6, एक बार मिलेगा पाई प्लस π/6। तो यहाँ से मिलेगा 5π/6 और यहाँ से मिलेगा 7π/6। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन 0 से 2 पाई, है ना। तो जहां जहां पर जो जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। π/2, पाई, 3 पाई, π/2 कर लो, फिर बीच में पाई आएगा, फिर 3 π/2 आएगा। अब हमें पता है कि 7π/6 जो है, इनको हम जो है थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में पाई के बाद आएगा, 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 3π/2 हमने ड्रॉ कर लिया है, और π/2 भी हमने ड्रॉ कर लिया है, 0 भी ड्रॉ किया है, पाई भी किया है, 2 पाई भी, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये f' का साइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप 2 पाई से बड़ी वैल्यू रखते हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई से बड़ी मतलब, चलो हम 2 पाई से बड़ी वैल्यू इतनी रखी कि हम इस क्वाड्रेंट तक पहुंच रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, cos x भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि बाहर से नेगेटिव साइन है तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। उसके जस्ट यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, साइन चेंज करते चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अब हमने एक्चुअल में 2 पाई के राइट में तो नहीं जाना है, बट वो साइन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने ऐसा किया।
अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि π/2 तक फंक्शन घटेगा। π/2 देखो नेगेटिव है तो स्लोप डाउन है, स्लोप डाउन है तो मतलब नेगेटिव है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा fx का। fx की बात हो रही है यहाँ पे। फिर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, फिर पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा। अब हम कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे हैं, बस बिहेवियर चेक कर रहे हैं। फिर नेगेटिव रहेगा 3π/2 तक, और फिर 2π तक ऐसा पॉजिटिव रहेगा। अब इसने लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पूछे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर 0 भी होगा 2π भी होगा, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे 0 से 2π ओपन की बात हुई है, 0 और 2π जो है इंटरवल में है ही नहीं, तो हम वहां पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो अब लोकल मैक्सिमा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना। तो एक्चुअल में इसने क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा के जो पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।